Good morning, class 3. Welcome to science class. We are reading a new chapter, that is chapter 1 safety and home. ये हमारा टर्म 2 बुक में है. ठीक है, टर्म 1 हमने कंप्लीट कर दिया साइंस का. अब टर्म 2 बुक का हम चैप्टर 1 पढ़ रहे, सेफ्टी एंड होम. ठीक है, सेफ्टी मीन्स बचाव. घर में हम कैसे बचाव करके रख सकते हैं. तो इसमें क्या है, सर्कल द थिंग्स दैट वी शुड कीप इन अ फर्स्ट एड बॉक्स. फर्स्ट एड बॉक्स में आपको एक वीडियो भेजूंगी अभी इस वीडियो के साथ साथ, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट एड बॉक्स बनाना सिखाया है. तो आपको क्या करना है, वो फर्स्ट एड बॉक्स आपको बनाना है. और जब हम लाइव वीडियो क्लासेस में एक दूसरे से मिलेंगे तब आप मुझे लाइव वीडियो क्लास में वो दिखाना. ओके, पहले हम ये जानते हैं कि फ़र्स्ट एड का मतलब क्या होता है. फ़र्स्ट मतलब पहला, आपको पता है, और एड मीन्स हेल्प. एड का मतलब होता है हेल्प. फ़र्स्ट एड मतलब ये होता है कि अगर इन केस किसी को इंजरी हो जाती, कोई पर्सन अगर इंजर्ड हो जाता है, कहीं कट लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ब्लीडिंग हो रही है, हाथों से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बॉडी का कोई भी पार्ट से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो हम उस दौरान क्या करते हैं. हम एकदम डॉक्टर के वेट में तो नहीं भाग सकते कि पता नहीं आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर आपको तुरंत मिलेगा नहीं मिलेगा, आप कैसे पहुंचोगे. लेकिन ब्लीडिंग तो आपका कंटिन्यू हो रहा है, तो अगर इस तरह से ब्लीडिंग होता रहा तो आपके बॉडी के सारे ब्लड ख़त्म हो जाएंगे. तो हम उस दौरान क्या करते हैं, फ़र्स्ट एड की मदद लेती है. फ़र्स्ट एड में जैसे बैंडेज हो गया, बैंडेड हो गया, कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लोशन हो गए, या कोई कपड़ा हो गया, उससे हम क्या करते हैं, वुंडेड एरिया को टाइटली बांध देते हैं. बांधते हैं, उससे क्या होता है, एक बार के लिए जो ब्लीडिंग हो रही है उसको हम रोक लेते हैं. ठीक है, तो वो जो टेम्परेरी जो चीज़ को हम यूज़ करते हैं फॉर अ टाइमिंग के लिए, उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं. ठीक है, वो हमारा सबसे पहला हेल्प होता है इंजर्ड पर्सन के लिए. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है, कुछ पिक्चर्स बनाए हुए हैं. अब इसको आपको पढ़ना है, और आप अगर आपको लगता है कि ये हम फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं तो उसमें आपको सर्कल करना है. फर्स्ट इज है, ये सबसे पहला है परफ्यूम. क्या परफ्यूम हमें फर्स्ट एड बॉक्स में रखना चाहिए. टैल्कम पाउडर, बैंडेज, डेटॉल मीन्स एंटीसेप्टिक लोशन, सीजर, एंटीसेप्टिक क्रीम, लिपस्टिक, टमेटो एंड बैंडेड. इनमें से आपको जो अच्छा लगता है, मीन्स आपको लगता है कि ये चीज़ हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में होना चाहिए, कि इंजर्ड पर्सन के काम आ सकता है, तो उसमें आपको सर्कल करना है. दिस इज़ योर होमवर्क. ओके, नाउ बी सेफ. बी सेफ, हमेशा सावधानी से रहो. एक्सीडेंट्स. एक्सीडेंट्स ये जब वर्ड आता है, एक्सीडेंट कोई भी वर्ड आता है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्या स्ट्राइक करता है, एक्सीडेंट क्या होता है. एक्सीडेंट हमारे दिमाग में तब यही लगता है ना कि जब दो गाड़ियाँ, दो व्हीकल आपस में एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, तो उसको एक्सीडेंट बोलते हैं. हम तो यही सोचते हैं एक्सीडेंट का मतलब यही होता है. हम एक्सीडेंट का मतलब यही समझते हैं ना कि जैसे ये दो गाड़ियाँ हैं, ये अपने अपने रोड से आ रही है, और ये अपने बीच में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, तो ये आते आते एक दूसरे से यहाँ पे क्रश कर अपने आप को ये टकरा गई, आपस में एक दूसरे से ये टकरा गई, तो इसी को हम क्या समझते हैं, ये एक्सीडेंट है. नेक्स्ट, कुछ एक्सीडेंट ये भी हो सकता है कि सपोज़ आपके पास ये पेंसिल है. ठीक है, और पेंसिल को कई बच्चे ऐसे होते हैं जो शार्पनर नहीं यूज़ करके पेंसिल को नाइफ से यूज़ करते हैं. तो नाइफ से यूज़ करते करते हम फिंगर को यहाँ इसके नीचे रखते हैं, और इसको करते 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 क्या होता है, ये नाइफ से हमारी यहाँ की स्किन कट जाती है, तो इससे क्या होता है, हमारा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है. तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाने के चलते, तो वो भी क्या हुआ, वो भी एक एक्सीडेंट ही हुआ ना. तो ये इस तरह के जो भी चीज़ें, जो भी कोई भी काम हम कर रहे हैं, और वो काम का रिज़ल्ट अगर हार्मफुल होता है, हमें तकलीफ़ पहुंचाता है, या हमारे कहीं कट लग जाती है, तो या कुछ भी हो जाता है, जो चीज़ें हमें हार्म पहुंचाती है, उस चीज़ों को एक्सीडेंट कह सकते हैं. एक्सीडेंट आपको मेजर तरीके से भी हो सकता है, और माइनर तरीके से भी हो सकता है. मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि एक्सीडेंट बहुत बड़ा भी हो सकता है, और जो छोटा मोटा होता है उसको भी हम एक्सीडेंट ही कहते हैं. ठीक है, तो एक्सीडेंट्स हैपन सडनली. एक्सीडेंट कभी भी आपको बता के नहीं होगा कि
अक्षोभ्य मैं आपके पास आ रहा हूँ, या XYZ मैं आपके पास आ रहा हूँ और अभी आपके साथ एक्सीडेंट होने वाला है। एक्सीडेंट कभी भी बता के नहीं होता है, वो कभी भी कोई भी मोमेंट में कैसे भी हो सकता है। पीपल गेट हर्ट इन एक्सीडेंट, और जब हमारे साथ एक्सीडेंट होता है तो उसमें क्या होता है, हमें चोट लगती है, हम हर्ट करते हैं। समटाइम्स एक्सीडेंट्स कैन पुट लाइव्स इन डेंजर, कभी कभार एक्सीडेंट इतना बड़ा हो जाता है कि हमारी ज़िंदगी जो हो जाती है वो डेंजर में आ जाती है, मतलब जीने मरने तक का बात हो जाता है। वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स इफ़ वी आर केयरफुल एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स, हम एक्सीडेंट्स को बचा सकते हैं, रोक सकते हैं। किस तरह से, अगर हम कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें। सेफ्टी रूल्स चाहे आप कहीं पर भी हो, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप क्लासरूम में हो, चाहे आप प्लेग्राउंड में हो, चाहे आप रोड पे हो, अगर वहाँ पे जो भी सेफ्टी तरीके से अगर हम उस जगह पे रहे तो हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। एक्सीडेंट जनरली होता है हमारे केयरलेसनेस की वजह से, कोई भी कहीं भी हम कहीं भी जा रहे आ रहे, या हम कुछ खा रहे पी रहे, या हम कोई काम कर रहे हैं उसमें हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, तो हमारे साथ एक्सीडेंट हो सकता है। तो लेकिन अगर हम सब चीज़ें अगर पूरे फोकस के साथ पूरे अलर्ट होके अगर हम करें, हम केयरलेसनेस नहीं करें, तो हम उस एक्सीडेंट्स से बच सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में ये पढ़ेंगे, बी सेफ़ इन द क्लासरूम। क्लासरूम में हमें किस तरह से सेफली रहना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ तक अभी तक रीड करना है, दिस इज़ योर होमवर्क, एंड मैं फर्स्ट एड बॉक्स का आपको वीडियो भेज रही हूँ, वो आपको घर पर बनाना है और मुझे लाइव क्लास में दिखाना है। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क, एंड व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए, वर्ड्स टू नो, इट्स इन योर पेज नंबर 166। जो कि जो ये वर्ड्स होते हैं, ये क्या होते हैं कि चैप्टर के जो थोड़े इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं वहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं, इसकी मीनिंग यहाँ लिखी रहती है। जैसे सबवे, सबवे का क्या मतलब होता है, एन अंडरग्राउंड पैसेज फॉर क्रॉसिंग अ रोड, रोड के जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश एरिया होता है रोड पर, उसके नीचे से अंडरग्राउंड एक रोड बना दिया जाता है जिससे कि उन्हें रास्ता क्रॉस ना करना पड़े और वो नीचे से चले जाए, तो उसको हम सबवे कहते हैं, वो अंडरग्राउंड पैसेज बोलते हैं उसको। वुंड, वुंड क्या होता है, अ कट ऑन द स्किन, स्किन पे कोई कट लग जाती है उसको वुंड कहते हैं। ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, पाइप्स फॉर कैरिंग डर्टी वाटर अवे, जो डर्टी वाटर होता है वो पाइप के थ्रू चला जाता है, उसको हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। जहाँ हमारा शिवरेज लाइन भी होती है उसको ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। तो ये आपको 9 नंबर नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, so till the time, have a nice day and take care.